अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन सेंटर। हम बहुत सी फास्ट फूड, पास्ता, फ्राइड चिकन और बहुत सी डिशेस के साथ केचप का इंजॉय करते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इंटेक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। केचप में बहुत से प्रिवेंटिव जो केमिकल्स होते हैं जिसे केचप को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा फ्लेवर्स यूज़ किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन्हें केचप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें शुगर, साल्ट, फ्रुक्टोज, प्रिजर्वेटिव्स और कॉर्न सिरप के हाई लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। जब इन सब केमिकल्स को कंबाइन किया जाता है तो इसके हमारी बॉडी में बहुत से बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। टमाटो केचप बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं और इन्हें प्रिजर्व करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। टमाटो केचप के लिए बनाने के लिए डिस्टिल्ड विनेगर और शुगर को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि न्यूट्रिशियस नहीं होते। इसे जीएमओ कॉर्न से बनाया जाता है, जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के साथ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो टमाटो की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड टमाटोज़ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में टमाटो को लेना और कुक करना आता है, लेकिन केचप के लिए टमाटोज़ को सीड्स और पील ऑफ करने के बाद टमाटोज़ को हाई हीट पे बॉईल किया जाता है बहुत ज़्यादा आवर्स के लिए, जिससे टमाटोज़ के जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो टमाटो में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, वो इसे प्रोसेस में रिमूव हो जाते हैं। टमाटो केचप बनाने के लिए जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ किया जाता है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी सब्सटेंस है और ये टमाटो का मेन कंपोनेंट है। कॉर्न सिरप से ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिससे बहुत से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टमाटो केचप बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है इससे प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं या ना होने के बराबर हो जाते हैं। इससे फ्लेवर के अलावा केचप का कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता। टमाटो केचप के डेली इनटेक के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। टमाटो केचप को प्रिजर्व करने के लिए और लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं। जो फूड प्रिजर्व्ड या प्रोसेस्ड होते हैं उनका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता और इनके इनटेक से बहुत से हेल्थ रिस्क्स होते हैं। टमाटो केचप खाने से एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। टमाटोस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिट्रिक और मैलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हार्ट बर्निंग या एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। जब ये एसिड स्टमक में एंटर होते हैं तो ये गैस्ट्रिक एसिड से कंबाइन हो जाते हैं और बाद में ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यही वजह है कि जिन पेशेंट्स को स्टमक इश्यूज़ होते हैं उन्हें टमाटो केचप के इंटेक से अवॉइड करने को कहा जाता है, क्योंकि केचप में बहुत से प्रिजर्वेटिव्स और शुगर प्रेजेंट होती है, जिससे बॉडी फैट इंक्रीज होने और ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा केचप खाने से इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा टमाटो केचप के इस्तेमाल से एलर्जीज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। टमाटो में हिस्टामाइन प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा केचप खाने से डायरिया भी हो सकता है। डेली केचप के इनटेक से बॉडी में फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है और बहुत से हार्ट डिजीज़ की वजह बनता है। जॉइंट स्वेलिंग और पेन भी स्टार्ट हो जाती है केचप के इनटेक से। इसके अलावा जब केचप का इनटेक ज़्यादा किया जाता है तो जॉइंट्स में कैल्शियम जो है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिससे जॉइंट पेन की जो है वो स्टार्ट हो जाती है। केचप में साल्ट का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जिसकी वजह से बॉडी में किडनी स्टोन्स बनने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसलिए हमें हर चीज़ को मॉडरेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उसकी जो है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए कि वो हमें फ़ायदा देने के बजाय हमें नुकसान देना स्टार्ट कर दे। इसी तरह हमें केचप को भी एक जो है नॉर्मल क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम इसके बहुत से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे बच सकें।